नमस्कार, आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और भूत प्रेतों की सच्ची घटनाएं जो कि आप लोग हम तक भेजते हैं, और वही कहानियाँ मैं यहाँ से लेकर आता हूँ। तो आज की कहानी है एक टैक्सी ड्राइवर की, जिसका नाम है गोपाल। गोपाल दिल्ली में एक टैक्सी ड्राइवर है और ये एक कोठी में नौकरी करता है, एक बंगले में नौकरी करता है। उनका पर्सनल ड्राइवर है ये। और वो जो सेठ जी हैं वो दो भाई हैं जिनके यहाँ पर गोपाल नौकरी करता है। जो छोटे भाई हैं वो विदेश में रहते हैं, वही सेटल है, और कभी कभी इंडिया आते हैं। उन्होंने शादी भी विदेश में ही कर रखी है। और ये जो बड़े साहब हैं इनके गोपाल के, ये इंडिया में ही रहते हैं। और बड़े साहब की अलग से एक कोठी, एक बंगला है बहुत बड़ा, और छोटे साहब का अलग से। वो आते कभी कभी हैं, लेकिन बंगला उन्होंने यहाँ भी अपना इंडिया में, दिल्ली में बना रखा है। बहुत अच्छी एक आलीशान प्रॉपर्टी है दोनों भाइयों की, और बहुत ही वीआईपी फैमिली है। और पहले मोहन के पिता इनके ड्राइवर थे, इसके बाद गोपाल, मैं नाम में कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये जो ड्राइवर है इसका नाम गोपाल है। तो गोपाल जो है अपने पिता की जगह अब यहाँ पर नौकरी करते हैं। काफ़ी टाइम गोपाल को यहाँ पर नौकरी करते करते हो गया था, और बहुत अच्छा परिवार था। गोपाल भी एक बहुत अच्छा और शरीफ लड़का है, कोई किसी तरह का कोई ऐब नहीं है इसमें। और डे नाइट की ड्यूटी है गोपाल की, और वहीं पर इन्होंने क्वार्टर बना रखे हैं। उसी में गोपाल को भी एक क्वार्टर दे रखा है, वहीं पर गोपाल रहता है। इनकी कोठी के साइड में ही गोपाल के लिए क्वार्टर है, जो सर्वेंट क्वार्टर्स बना देते हैं लोग, उन्हीं में से गोपाल को एक क्वार्टर दिया हुआ है। तो अब बात है दिवाली के आसपास की। तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही थी। गोपाल का भी काम बहुत, और बाकी भी जितने इनके घर काम करने वाले लोग थे उनको भी बहुत काम था। घर की साफ सफाई और सजावट वगैरह, दोनों जो बंगले थे, दोनों छोटे साहब और बड़े साहब दोनों के बंगलों पे काम चल रहा था। दिवाली से एक दिन पहले छोटे साहब और उनकी पत्नी भी यहाँ इंडिया में आ गई। दिवाली के लिए स्पेशल आए थे। और जो छोटी मेम साहब थी उनको हिंदी बहुत कम आती थी, उनको आती ही नहीं थी, बहुत टूटी फूटी सी थोड़ी बहुत हिंदी वो बोलती थी। तो दिवाली का टाइम आ गया। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयारियाँ हुई दोनों बंगलों में, और बड़े जो साहब थे उनके घर पे ही पूजा वगैरह होनी थी, सब यहीं पर मौजूद थे। पंडित जी आए, बड़े अच्छे से पूजा वूजा हुई। उसके बाद छोटे साहब के कुछ दोस्त वगैरह आए हुए थे, और इनकी पार्टी शुरू हो गई। देखिए, बड़े साहब जो हैं वो तो बहुत ही पूजा पाठ करने वाले पुराने विचारों के इंसान हैं, लेकिन छोटे साहब विदेश में रहते हैं, इनका कल्चर अलग है, तो इनको कोई त्यौहार वगैरह से कोई मतलब नहीं। और इनकी पार्टी, आप पार्टी का मतलब तो समझ ही गए होंगे वहाँ पर क्या खाना पीना चल रहा था। और छोटी मैम साहब ने आज साड़ी पहनी हुई थी, मतलब इंडियन ड्रेस पहनी हुई थी, और बहुत सुंदर लग रही थी। तो गोपाल भी वहीं काम में व्यस्त था, जहाँ पर बाकी लोग जो उनकी सेवा में लगे हुए थे, वहीं पर गोपाल की भी ड्यूटी लगी हुई थी देख रेख में, कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कोई लापरवाही तो नहीं कर रहा है काम करने वाला। बस उसी में गोपाल की भी ड्यूटी थी। लेकिन गोपाल ने नोटिस किया, जो छोटे वाली मैम साहब वो 2-3 बार जाकर छोटे साहब को कुछ बोल चुकी थी। तो छोटे साहब ने गोपाल की तरफ इशारा किया और गोपाल को बुलाया। गोपाल गया और गोपाल ने पूछा, हाँ मालिक बताइए क्या बात है। तो छोटे साहब ने कहा कि भाई, ये जो तुम्हारी मालकिन है ये थक गई हैं सुबह से घूमते घूमते, और इनको इतनी आदत नहीं है काम वगैरह करने की, इतना घूमने की आदत नहीं है। तुम एक काम करो, इन्हें घर पे छोड़ के आ जाओ, हमें तो अभी टाइम लगेगा, हमारी पार्टी थोड़ा लंबी चलने वाली है। तुम एक काम करो, मेम साहब को घर छोड़ दो। तो गोपाल ने कहा ठीक है मालिक। और घर पे भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वहाँ भी काम करने वाले लोग थे, चौकीदार वगैरह थे, मतलब ऐसा कोई डर भय वाली कोई बात थी ही नहीं। टाइम करीब 12 सवा 12 का हो चुका था। पटाखे वगैरह जो थे सबकी आवाज़ें शांत हो चुकी थी, और गोपाल ने मेम साहब को बैठाया गाड़ी में और चल पड़ा। तो छोटे साहब का जो घर था वो
बड़े साहब और छोटे साहब के घर के बीच में काफ़ी दूरी थी, मतलब 12-15 किलोमीटर की का डिस्टेंस था, दूरी थी। बीच में एक वीरान सा सुनसान सा इलाका पड़ता था, जंगल टाइप से का, और रात का टाइम था, 12-12:30 का टाइम था। तो ये जो 4-5 किलोमीटर का जो एरिया था जंगल से का सुनसान सा एरिया था, आज ये और भी भयानक लग रहा था। दिवाली की रात है और गोपाल को कुछ मतलब अजीब सा महसूस हो रहा था यहाँ पर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। रोड एकदम सुनसान था। त्योहार के टाइम पे वैसे भी देखिए सब लोग बहुत जल्दी अपना घर पहुँच जाते हैं। कोई बहुत ही अर्जेंट हो तो ही कोई रोड पर दिखाई देता है। तो गोपाल मेम साहब को लिए उस जंगल के रास्ते से, जो जंगल जैसा रास्ता था, वैसे तो दिल्ली की ही बात है ये, वहाँ से निकल रहा था। अचानक से गाड़ी एकदम से बंद हो गई, जैसे गाड़ी का इंजन सीज हो गया हो। गाड़ी बिल्कुल नई है एकदम, कोई दिक्कत परेशानी अभी तक गाड़ी में थी नहीं, लेकिन अचानक से गाड़ी ऐसे बंद हुई, धक्का सा लगा। और मेम साहब जो कि पीछे सो चुकी थी पीछे वाली सीट पे, उनकी भी एकदम से आंख खुली और उन्होंने अपनी टूटी फूटी हिंदी में पूछा कि गोपाल क्या हुआ, गाड़ी क्यों बंद कर दी। तो गोपाल ने कहा मेम साहब मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मैं चेक करता हूँ। गोपाल ने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। गोपाल ने बोनट खोला। वैसे देखिए आमतौर पर हर इंसान यही करता है, चाहे नॉलेज कुछ भी ना हो, लेकिन अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो बोनट खोल के देखता जरूर है, चेक जरूर करता है। वही गोपाल ने भी किया। हालांकि गोपाल तो ड्राइवर था, थोड़ा बहुत उसको नॉलेज भी थी, लेकिन गाड़ी में जितना उसको नॉलेज थी कोई समस्या उसे मिली नहीं। और गोपाल को अचानक से आवाज़ आई जैसे पीछे वाली खिड़की खुली हो। गोपाल ने जब देखा तो खिड़की खुली हुई है, लेकिन मेम साहब आंखें बंद करके लेटी हुई है। गोपाल ने सोचा कि कोई समस्या तो है नहीं, लेकिन खिड़की खोली किसने। जब ये खिड़की बंद करने के लिए गया तो मेम साहब ने एकदम से अपनी आंखें खोली, और आंखें कुछ अजीब सी दिख रही थी मेम साहब की, मतलब लाल लाल सी कुछ अजीब सी दिखाई दे रही थी। गोपाल ने डरते हुए थोड़ा पूछा भी, क्योंकि देखिए बड़े लोगों से बातें करना, और ऊपर से मेम साहब को हिंदी भी नहीं आती थी। फिर भी गोपाल ने पूछा मेम साहब आपने खिड़की खोली है। तो उसने बिल्कुल एकदम अच्छे से प्रॉपर हिंदी में जवाब दिया है, और थोड़ा गुस्से में बोली है कि तुझे कोई समस्या है, मैंने खोली थी, बता क्या करेगा तू। तो गोपाल ने कहा नहीं मेम साहब मेरे को क्या करना, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। गोपाल ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, और वो पीछे से हंसते हंसते बोल रही है ये स्टार्ट नहीं होगी, नहीं चलेगी अब ये। काफ़ी टाइम हो गया, सुबह के करीब 3 बजे के आसपास का टाइम हो गया। छोटे साहब भी घर पहुंच चुके थे। घर पहुंचने के बाद जब उन्होंने देखा कि मेम साहब घर नहीं पहुंची हैं और गोपाल भी नहीं आया है, तो उसने गोपाल के फ़ोन पर फ़ोन किया। गोपाल ने सारी बातें बताई, और छोटे साहब वहाँ पर गाड़ी लेकर आए। अब यहाँ पर मेम साहब बिल्कुल एकदम नॉर्मल हैं, लेकिन गोपाल समझ चुका था कि कोई ना कोई समस्या शुरू हो चुकी है। गोपाल ने छोटे साहब को बताया कि साहब कोई ना कोई समस्या मेम साहब के साथ है, लेकिन मेम साहब तो गोपाल की तरफ देखकर हंस रही थी, लेकिन साहब के साथ नॉर्मल वो बिहेव कर रही थी। तो छोटे साहब ने गोपाल को बहुत डांटा और अपने बड़े भैया से गोपाल की शिकायत की। बड़े साहब को थोड़ा विश्वास था गोपाल पर, लेकिन देखिए घर की बहू थी, उसकी बात ज़्यादा मानी जाएगी। गोपाल तो फिर भी एक काम करने वाला ही तो था, एक ड्राइवर ही तो था। बड़े साहब ने भी थोड़ा इसकी बातों को सुना जरूर, लेकिन काफ़ी डांट लगाई। हाँ नौकरी से नहीं निकाला, लेकिन इसको बहुत डांट पड़ी, और काफ़ी मतलब वो हुआ, इसके साथ बुरा सा व्यवहार किया गया। इसको बहुत महसूस भी हुआ, लेकिन इसको देखिए अपने मेम साहब की, अपने परिवार की, जिनके घर ये नौकरी कर रहा था, उनकी जान बचानी थी। नहीं तो नौकरी तो ये कहीं भी कर सकता था। लेकिन गोपाल ने कहा कि साहब आप मुझे चाहे नौकरी से निकाल दीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो झूठ नहीं है, बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूँ। कोई ना कोई समस्या मेम साहब के साथ हुई है, इन्हें आप किसी मंदिर में दिखाइए, किसी पंडित जी से बात कीजिए। तो इसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 3 दिन बाद, जी हाँ 3 दिन बाद, जब उस मैडम ने, जो अंग्रेजी बोलने वाली पढ़ी लिखी मैडम थी, और ये लोग भी पढ़े लिखे इतने बड़े रईस पैसे वाले लोग थे जो कि इन चीज़ों में मानते ही नहीं थे, उन्होंने गोपाल को जवाब दिया था कि आज के टाइम में भूत प्रेत नहीं होते, तुम गांव के लोग हो, पागल अनपढ़ लोग हो, तुम्हें नहीं पता, तुम इन लोगों बातों में विश्वास करते हो, ये चीज़ें नहीं होती, ये साइंस का ज़माना है। वो साइंस के ज़माने वालों के साथ 3 दिन बाद जो खेल हुए हैं
उस अंग्रेजी पढ़ी लिखी मैडम ने, अंग्रेज मैडम ने जो खेल इनके साथ किए हैं, मतलब जैसे गर्दन को गोल गोल घुमाना, और वो हिंदी में बातें कर रही थी, बिल्कुल प्रॉपर हिंदी में। जिसको हिंदी आती ही नहीं थी, टूटी फूटी हिंदी आती थी, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टरों को जब दिखा रहे थे तो रिपोर्ट नॉर्मल आ रही थी। नाखून, उसने अपने सारे नाखून उखाड़ लिए थे। डॉक्टर कह रहे थे सिर्फ कि बीपी की प्रॉब्लम है, बाकी कोई समस्या नहीं है। और गोपाल बार बार इनसे बोले जा रहा था कि साहब आप इन्हें जो है किसी पंडित जी को दिखाइए, किसी तांत्रिक को दिखाइए। जब कहीं भी कोई समस्या समझ में इनको नहीं आई कि हम करें तो क्या करें, अंत में गोपाल को इन्होंने कहा कि गोपाल हमारे बस में कुछ नहीं है और तू ही कुछ कर। तो गोपाल के जान पहचान के एक पंडित जी थे, जब गोपाल ने उनको बुलाया और पंडित जी ने जब उनको देखा, उन मेम साहब को, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर ये ख़त्म हो जानी थी अगर आप मेरे तक नहीं आते तो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप समस्या ठीक हो जाएगी, आप घबराइए मत। बस इन्हें मेहंदीपुर बालाजी तक ले जाने का इंतज़ाम कीजिए, और ये अपने आप से नहीं जाएगी, मुझे आपके साथ चलना पड़ेगा। लेकिन पंडित जी भी इनको वहां तक ले जाने में नाकाम रहे। गाड़ी बार बार बंद हो जा रही थी, कभी ये उतरकर भाग जा रही थी, भीड़ में घुस जा रही थी, मतलब ये मेहंदीपुर बालाजी तक जा ही नहीं रही थी। 3 पंडित जी लगे हैं इनको मेहंदीपुर बालाजी तक ले जाने में। उसके बाद ये मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाई गई और इनकी 7 पेशियाँ हुई हैं वहाँ पर। उसके बाद ये जो अंग्रेज मैडम थी, इनके घर की जो बहू थी, छोटी मैम साहब, ये ठीक हुई हैं। और अब इनको पता ही नहीं कि इन्होंने ऐसा कुछ किया भी था, और अब फिर से इन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती, वही टूटी फूटी 2-4 वर्ड ये बोल लेती हैं बस। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, ऐसा ही कोई अनुभव है, तो आप भी हमें भेज सकते हैं व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक या कमेंट सेक्शन कहीं भी। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।